माफ़ कीजिएगा सर, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? बेवकूफ कहीं के, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तुम अभी तक मेरे पीछे खड़े हो, चले जाओ यहाँ से। अरे यार, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, निकल जाओ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां पे कुछ विलेजर्स स्टीव के साथ एक गांव में रहते थे और वहां पर सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। लेकिन स्टीव को वहां पे रहने में दिक्कत होती थी क्योंकि गांव वाले स्टीव को पसंद नहीं करते थे। और गांव के सामने एक पहाड़ था और पहाड़ के पीछे पिलेजर्स का अपना एक किला था। उस किले में बहुत सारे पिलेजर्स रहते थे और वो अपने किले की रक्षा करते थे। और उनका ये कहना था कि अगर कोई भी गलती से विलेजर उनके किले के सामने आ गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे या फिर उसे बंदी बनाकर अपने पास रख लेंगे। उनका किला बहुत ही बड़ा और शानदार था और वो लोग विलेजर्स को पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग ये चाहते थे कि सारे के सारे विलेजर्स को वो बंदी बनाकर अपने पास रख लें और पूरे गांव पे वे कब्जा कर लें। तो अब आगे देखते हैं। आज तो मैं काफी सुबह सुबह उठ गया और ये गांव काफी अच्छा लग रहा है। हेलो विलेजर भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम सब लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? मैं तो शुरू से यहीं पर रहता हूँ। गोलम भाई कैसे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करना है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, समझे? पता नहीं इन सभी को मुझसे क्या दिक्कत है, मैंने तो कभी किसी को तकलीफ भी नहीं दी। पता नहीं ये सब मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं। खैर छोड़ो, मुझे बहुत ही भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए। क्या मुझे कोई खाना देगा यहाँ पर? चलो देखते हैं मुझे खाना कहाँ पे मिलता है। शायद ये अंकल मेरी कुछ हेल्प कर दें। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास कुछ खाने को है? दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ होगा भी तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ये गांव तुम्हारा नहीं है। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर इनके पास नहीं है तो सीधे सीधे बोल दे। इस तरीके से ये पता नहीं क्यों बात करते हैं मुझसे। पता नहीं ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है। मेरे घर के सामने से ये चला क्यों नहीं जाता, ना समझ मनहूस कहीं का। क्या? मैं और मनहूस? मैं मनहूस? अरे भाई, मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं अब तक, ना ही मैंने किसी से बदतमीजी की। तो भाई तुम लोग मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों करते हो? माफ कीजिएगा सर, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? बेवकूफ कहीं के, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तुम अभी तक मेरे पीछे खड़े हो, चले जाओ यहाँ से। अरे यार, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, निकल जाओ। मेरे पास कुछ होगा भी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम जैसे मनहूस के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, समझ गए? अब ये भी मुझे मनहूस कह रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे खाना आखिर कहाँ मिलेगा? लगता है इस गांव में मुझे कोई भी खाना नहीं देगा। मुझे अपना खाना ढूंढने के लिए शायद जंगलों में जाना पड़ेगा। स्टीव खाना लेने के लिए एक पहाड़ पर चला जाता है और पहाड़ पर चढ़ते ही वो उन विलेजर्स की बातों को याद करता है। बेवकूफ कहीं के, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तुम अभी तक मेरे पीछे खड़े हो, चले जाओ यहाँ से। अरे जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, निकल जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ होगा भी तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ये गांव तुम्हारा नहीं है। मेरे घर के सामने से ये चला क्यों नहीं जाता, ना समझ मनहूस कहीं का। और विलेजर्स उन्हें मनहूस कह रहे थे। स्टीव वहीं पर खड़ा था। रात बीती, दिन आया। और ऐसे करते करते कितने मौसम बीत गए, स्टीव वहीं पर खड़ा रहा। पूरे 99 दिन बीत गए और आखिरी दिन स्टीव कुछ और ही बन चुका था।